औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उस वीडियो में या उस प्रेजेंटेशन में मैंने आपके सामने ये बात रखी कि कैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो बात हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया और हमने ये जाना कि इंडस्ट्री जो है वो किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की जो है बैकबोन की तरह काम करती है। ना अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेरी है जिसमें ये है कि क्या इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दो सेक्टर्स हमारे पास हैं, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट और सेकेंडरी सेक्टर का एक पार्ट, डू दे गो हैंड इन हैंड? क्या ये एक साथ चलते हैं? क्या इनके बीच में कोई ताल्लुक़ है? या भी कि ये भी कह सकते हैं हम, क्या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से जुदा है कि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, या क्या ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं? ये दो सेक्टर्स क्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं? सो इसको हम बहुत सारे तरीक़ों में ले सकते हैं। दैट इज़ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री, डू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, और इज़ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव? तो बहुत सारे इसमें मिसाल, ये सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर देखना है कि क्या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कोई रिलेशन है, क्या यह कनेक्टेड है, क्या उनका कोई रिश्ता बनता है। जैसे हम दो दोस्त, दो सहेलियाँ सड़क पे चल रहे होते हैं तो वी गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। सो यही इसका मतलब है कि गो हैंड इन हैंड की मीन्स का मतलब कि हम जो दो फ्रेंड्स होते हैं या दो सहेलियाँ होती हैं तो उनके बीच में कोई रिश्ता होता है, कोई कनेक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है। इन द सेम वे हमारे पास एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है दे गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलते हैं। दे आर नेवर आइसोलेटेड विद ईच अदर, दे आर एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। तो इसका जो आंसर है वो मैंने ऐसे आपके सामने रखा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। किस तरह आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। इसमें अगर हम कोई बीज बोएंगे, कोई क्रॉप हम उगाते हैं, तो उस क्रॉप को लगाने से पहले हम ज़मीन को क्या करते हैं, हम ज़मीन को टिल करते हैं। एग्रीकल्चर, यू नो, इट इज़ आर्ट ऑफ टिलिंग द लैंड। बट what is the tool with which we can cultivate this land? किस चीज़ से, किस मशीन से, किस टूल से हम इस ज़मीन को खोद कर वो बीज बो सकते हैं? या तो वो एक हो सकता है, या तो एक कह सकते हैं अब ट्रैक्टर हो सकता है। ये हो या ट्रैक्टर जो है ये हमने कहाँ से लाया, ट्रैक्टर कहाँ पर बनता है? सिंपल सी बात है, आपके माइंड में बात आ गई होगी कि जो ट्रैक्टर है हमारा, जो टिलर है जिससे हम इस ज़मीन को खोदते हैं, वो तो कहाँ से आता है भाई? दैट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री से जब कोई चीज़ बनकर आएगी, ट्रैक्टर बन के आ गया, तो उस ट्रैक्टर को मैंने यूज़ किया एग्रीकल्चर में, मैंने उस ट्रैक्टर को यूटिलाइज़ किया, मैंने इस ट्रैक्टर को यूटिलाइज़ किया ज़मीन को खोदने में, टिल करने में, और तब जाके मैं कामयाब हो सका इसमें बीज बोने में। So I can say that this agriculture and industry they go hand in hand. अगर इंडस्ट्री है मेरे पास तो इंडस्ट्री से मैं ट्रैक्टर बनाता हूँ, फर्टिलाइज़र्स बनाता हूँ, कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, इरिगेशन पाइप्स बनाता हूँ, जिससे मेरी एग्रीकल्चर में आसानी होती है। और ये जो एग्रीकल्चर है ये डिपेंडेंट है इस तरीके से किस पर? इंडस्ट्री पर। सो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल टू कल्टिवेट लैंड वी नीड ट्रैक्टर्स मेड इन इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल। तो अगर एक तरीके से हम देखें कि इंडस्ट्री जो है वो हमें ट्रैक्टर्स दे रही है और ज़मीन को मैं खोदता हूँ, सो ये इसकी हेल्प प्रोवाइड की। इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, वी कैन से। साइंस में हम पढ़ते हैं सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म, टू हेल्प ईच अदर। अगर इंडस्ट्री हमें हेल्प करती है तो हमें ये प्रोवाइड करती है, शाबाश, क्या प्रोवाइड करती है?
मशीन्स प्रोवाइड करती हैं, फॉर ट्रैक्टर्स। मगर इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ बनानी हो, फॉर एग्जांपल यू गॉट टू मेक व्हाट कैन आई से, यू गॉट टू मेक सम प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर। आप शुगर से कोई चॉकलेट बना रहे हो, शुगर केन से कोई शुगर हम कल्टीवेट करते हैं, हमें कॉटन क्लॉथ बनाना है, लेकिन कॉटन आएगा कहाँ से? हमें जूट के बैग्स बनाने हैं, हमें कॉटन के जो है हमें कॉटन क्लॉथ्स बनाने हैं, लेकिन ये कॉटन कहाँ से आएगा? इट विल कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल बना के देता है और तब जाके इंडस्ट्री चल पाती है। सो दैट मीन्स दैट इन प्राइमरी सेक्टर एक हमारे पास है। आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमने बार बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, और तब जाके इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन जाती है। सो इन द सेम वे एग्रीकल्चर हेल्प्स इंडस्ट्रीज़। सो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी डिपेंडेंट है किन पर? इंडस्ट्रीज़ पर। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, इट इज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट अपॉन द our industries are wholly and solely dependent upon the agriculture। एंड उसका उल्टा लीजिए तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर इंडस्ट्रीज़ हमें ट्रैक्टर्स देती है, फर्टिलाइज़र्स देती है, इंसेक्टिसाइड्स देती है, मशीन्स देती है, टूल्स देती है, हर्बिसाइड्स देती है, हमारी एग्रीकल्चर को आसान बनाने के लिए मोटर देती है, इरिगेशन पंप्स देती है, तो लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो बाकी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको रॉ मटेरियल चाहिए कोई चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद ही है कोई चीज़ बनाना, लेकिन वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा उनको भाई? दैट विल कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। सो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और इंडस्ट्री वहाँ से हमें मशीन्स देगी, फर्टिलाइजर्स देगी, या कोई और पाइप्स वगैरह देगी या पंप्स वगैरह देगी, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर में है इन फॉर्म ऑफ टूल्स, एंड इंडस्ट्री में टूल्स देती है और हम इंडस्ट्री को यहाँ से क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो इंडस्ट्रीज दस बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेक द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाती है, यानी हमारी एग्रीकल्चर की जो ज़राअत जो हमारी है, एग्रीकल्चर जो है, इसमें अगर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? हम फर्टिलाइज़र्स को यूटिलाइज़ करेंगे, हम अच्छे से अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, हम अच्छे से अच्छे सीड्स को इस्तेमाल करेंगे, हम अच्छे से ऐसे मशीन्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो मशीन्स, वो फर्टिलाइज़र्स, वो इंसेक्टिसाइड्स, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम जो उसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए, उसके लिए मशीन्स चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगी? वो हमें हमारी इंडस्ट्री से मिलेंगी। तो जब इंडस्ट्री हमें वो चीज़ें देंगी तो हमारा काम भी इजी हो जाएगा, हमारा काम आसान भी हो जाएगा। तो उस काम के आसान होने से हमारा जब एग्रीकल्चर में टास्क जो हमारा है वो कम हो जाएगा, उसमें बर्डन हमारे पर कम पड़ेगा, और हमारी फर्टिलाइज़र्स हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है, लेकिन एग्रीकल्चर भी कहीं कम नहीं है, वो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द थिंग दैट दे गो हैंड इन हैंड। तो ये कल क्वेश्चन आ सकता है, ये है आपके सिलेबस में है, दैट कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ पर करने जा रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये ग्लोबलाइजेशन जो है इसका ग्लोबलाइजेशन जो है इसका क्या इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? तो ग्लोबलाइजेशन आप जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन जब सारी जो हमारी नेशंस हैं ये एक साथ जुड़ गए और हमारे हर एक नेशन, जो भी हमारे नेशंस है, हमारी जो कंट्रीज़ है, इनमें एक्सचेंज होने लगा, आइडियाज़ एक्सचेंज होने लगे, चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, कम्युनिकेशन हमारा बढ़ गया, सोशल नेटवर्किंग हमारी बढ़ गई, हमारा ट्रेड जो है वो एक तरीके से मान लीजिए कि अगर मैं इंडिया में जो कोई ट्रेड हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस ट्रेड का जो इफ़ेक्ट है वो यूएसए जैसी कंट्रीज़ पर पड़ता है। यूएसए में अगर कोई चीज़ बनती है वो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया में पहुंच जाती है। So we can say that all countries are connected with each other, and we are not living in the world. We are not living in on earth. I may say that we are living in a global village.
एक नेशन हम कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो हमारी जो एग्रीकल्चर, इस पर बड़ा असर डाला है। कुछ जगहों पर ग्लोबलाइजेशन ने बड़ी हेल्प की हमारी एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीड्स, हमने डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाई बाहर की कंट्री से, और हम उसमें हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई ग्लोबलाइजेशन से, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी कंट्री के साथ साथ चलता हूँ तो मुझे उस कंट्री के साथ साथ चलने के साथ साथ ही मुझे उस कंट्री के साथ कंपटीशन भी है। आई हैव टू गो फॉर द कंपटीशन। तो कंपटीशन है, मुझे उस कंट्री के साथ compete करना है। जो उस कंट्री में प्रोडक्ट बन रहा है मुझे वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है, मुझे वैसी ही चीज़ बनानी है। अगर वैसी ही चीज़ नहीं बनाऊंगा फिर भी मेरी चीज़ मार्केट में चलनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, इट इज़ ग्लोबल विलेज। तो यहाँ पर नेशन का कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर वन नेशन का कंसेप्ट है कि हर एक जो कंट्री है वो एक साथ ट्रेड करती है, और हम एक पूरी दुनिया को एक ही नाम देते हैं, ग्लोबल विलेज। अब उसमें टिकने के लिए, उसमें उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, तो वो प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी एट पार विद अदर नेशंस। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है उसमें अड़चनें तो आ जाती हैं, उसमें तो हिकअप्स तो आती है, अप्स एंड डाउन तो आती है। तो उन अप्स एंड डाउन को हमें सर्वाइव करना है, हमें उस कंपटीशन की लेवल पर सर्वाइव करना है। तो ग्लोबलाइजेशन अगर एक तरीके से हमें हेल्प भी करती है, लेकिन दूसरे तरीके से हमें एट पार जब हमें दूसरी कंट्री के साथ compete करना पड़ता है तो वहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या हो जाती है। तो यहीं पर मैंने लिखा है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्लोबल मार्केट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज ऑफ द ग्लोबल मार्केट, ओनली देन वी विल एबल टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट। इस ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कह लीजिए, हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हमारी चीज़ सबसे फाइन हो, फाइन नहीं, फाइनर भी नहीं, फाइनेस्ट हो, सबसे अच्छी हो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हर एक लिहाज से वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन जो है एक, मान लीजिए, एक टेस्ट है हमारे लिए कि क्या हम सर्वाइव कर पा सकते हैं, क्या हम बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस है क्या उनके साथ हम नेक टू नेक चल सकते हैं, क्या उनके साथ compete कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेटमेंट दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।